तो नमस्ते शुभ संध्या। तो वर्तमान समय डिस्कशन करवा किसी नुआ इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को। तो जो मैंने नुआ अच्छा तो से चैनल को सब्सक्राइब तो करेंगे। तो से बहुत इंपोर्टेंट रोचे। तो आरंभ करवा आज सेशन को क्वेश्चन आंसर को डिस्कशन करवा। ये सब क्वेश्चन आप लास्ट ईयर एग्जाम गुड़िक होता जो एग्जाम गुड़िक आप बोर्ड ऑफ सेकेंडरी हो डायरेक्टर ऑफ स्कूल एंड मास एजुकेशन तरफ होता से एग्जाम क्वेश्चन गुड़िक डिस्कसन करवा। तो फास्ट क्वेश्चन आपंकर रही पाणिनि रचित व्याकरण ग्रंथ पाणिनि द्वारा रचना करते व्याकरण बहीटी कौन। तो अष्टाध्यायी वार्तिक महाभाष्य प्रक्रिया कौमुदी। तो देखिए जब ये आप राइट आंसर कौन होना राइट आंसर ये आपको कहूँ अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा जहाँ रचना करे सी हूँ कौन अष्टाध्यायी। वार्तिककार किए ना सी हूँ कात्यायन महाभाष्यकार होती पतंजलि। तो ये जिन आमको मन रखा दरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन जी 42 नंबर क्वेश्चन पंचतंत्र से अध्ययन से आवश्यकता अस्ति। पंचतंत्र आमर पढ़ार आवश्यकता कौन अच्छे पंचतंत्र पढ़ार उद्देश्य आमर कौन। तो आम संस्कृत शिक्षण क्षेत्र में तीन टा उद्देश्य रोचे तीन टा लक्ष्य रोचे गोटे हूँ ज्ञानात्मक तापर आप भावात्मक एवं लास्ट थिंग हूँ आप कौशलात्मक। तो ये आपको प्रश्न कर कौन पढ़ार संस्कृत पढ़ार संस्कृत आपंकर पंचतंत्र अध्ययन कर मूल लक्ष्यटी कौन अटे। तो सी हूँ आपको तीन प्रकार लक्ष्य रोचे ज्ञानात्मक भावात्मक कौशलात्मक। तार इंग्रेजी टर्म गुड़िक मन रखी दिंतु कंजेक्टिव एम इफेक्टिव एम कनेक्टिव एम ये हूँ आपको तार इंग्रेजी रूप तीन। तो कौन कौन ये ना पंचतंत्र हितोपदेश इत्यादि पढ़ाइबार आम मुख्य लक्ष्य हूँ ज्ञानात्मक लक्ष्य। राइट आंसर आपको ऑप्शन सी ये ज्ञानात्मक लक्ष्य। पंचतंत्र हितोपदेश अध्ययन मूल लक्ष्य कौन ना सी हूँ ज्ञानात्मक लक्ष्य। से चाणक्य नीति श्लोक विद्रोह नीति पढ़ाइबार मूल लक्ष्य हूँ ज्ञानात्मक लक्ष्य। अज्ञात धर्मशास्त्र विषय संसार युक्त मूल्यबोध पुनरुद्धार करने ज्ञानात्मक लक्ष्य। कालिदास इत्यादि कवि विषय जनइबा सी हूँ ज्ञानात्मक लक्ष्य। तो भावात्मक कौन कौन भावात्मक हूँ रामादिवत प्रवृत्तव्यम न तो रावण आदिवत यही विषय आमको जनइबा काव्य नाटक आदि पढ़े कि तार रसानुभूति प्राप्ति करवा से सब हूँ आपंकर कौन ना भावात्मक। स्पष्ट उच्चारण माध्यम स्व मनोभाव को यथाउचित प्रकाश करवा सी हूँ आप कौशलात्मक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी स्पष्ट उच्चारण सह दक्षता प्रदान स्पष्ट उच्चारण सहित दक्षता प्रदान करने ये आपंकर कौ प्रकार कौशल। स्पष्ट उच्चारण सहित निज मनोभाव को यथोचित प्रदान करने सी हूँ आपंकर कौशलात्मक लक्ष्य। स्पष्ट उच्चारण आपंकर कौशल आसुच्ची हूँ आपंकर कौशलात्मक लक्ष्य। आउ कौन कौन कौशलात्मक लक्ष्य रोचे कौशलात्मक आपंक हूँ इंग्रेज टर्मटा कौन हूँ ना सी हूँ आपंकर कनेक्टिव CONATIVE आउ ज्ञानात्मक हूँ कंजेक्टिव आउ भावात्मक हूँ इफेक्टिव। तो कहबा ये आपंकर कौन कौन रोचे ना कौशलात्मक लक्ष्यर पार्ट ना फास्ट हूँ आपंकर स्पष्ट उच्चारण सहित निज मनोभाव को प्रकाश करने श्रवण मात्रे सांगे सांगे व्यावहारिक पद संयोजन विषय बोध करने स्वरचित विषय को लेखिबा सहित तन्न तन्न कर पढ़ा तार तात्पर्य को हृदयंगम करने बौद्ध ज्ञान प्रकाश यथास्थान त्रुटिशून्य वर्णनात्मक भाषा सविशेष लिखे ये हूँ आप सब कौशलात्मक लक्ष्य गोटे गोटे अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा छात्र से जिज्ञासा स्वतः प्रकाश भवति। छात्र जिज्ञासाटी स्वतः प्रकाश हवा कौन बोली कहला स्वयं व्याख्यान स्वयं पूर्ण स्वयं निर्देशन स्वयं प्रेरणा। तो कहबा ये आप राइट आंसर कौन रोचे। तो अज्ञातरू ज्ञाता आड़ को अग्रसर होगा अभिप्रेरित करा जाए। ठीक अच्छे। तो कौन कौन छात्र केन्द्रित शिक्षा ये मुख्य रूप से कहुई वर्तमान समय जो शिक्षा प्रणाली चलती सी हूँ जिते छात्र केन्द्रित शिक्षा थाए तो सही क्षेत्र में पिला निजे निजे कौन करें ना पाठ पढ़ाई इच्छा करें निजे निजे तार मूल्यांकन करने माने इच्छा करें निजे निजे आत्म प्रेरणा पाइबा चिंता करें। तो यह सब क्षेत्र में कौन होता है ना सी इच्छा प्रकाश निजे निजे करें। छात्र से जिज्ञासा स्वतः प्रकाश हो छात्र जिज्ञासा केतबेले आपे आपे प्रकाशित होता है। तो सी हूँ स्वयं व्याख्यान स्वयं पूर्ण ना स्वयं निर्देशन ना स्वयं प्रेरणा। तो राइट आंसर हूँ ये कौन ना सी हूँ स्वयं व्याख्यान। राइट आंसर ये आपंकर कौन ना सी हूँ आप स्वयं व्याख्यान। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा स्तर में वाक्य कौशल अवस्था कौन कर विद्यार्थी स्वतः अंतःकरण में प्रति मुहूर्त अनेक प्रश्न जिज्ञासा रूप से जन्म होता है। आउ ऑटोमेटिक पिला जिते कौन करता प्राथमिक माध्यमिक स्तर में विद्यार्थी मन में ऑटोमेटिक बहुत गुड़े प्रश्न आसी जाए। तो ताहार से सी कौन करते स्वतः कौन विषय गवेषणा कर प्रकाश करने इच्छा प्रकाश करते सी हूँ आप स्वतः स्वयं व्याख्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा
आधुनिक शिक्षा प्रणाली किपरि अटे आधुनिक शिक्षा प्रणाली शिक्षक केन्द्रित छात्र केन्द्रित गृह केन्द्रित पुस्तक केन्द्रित वर्तमान समय जो शिक्षा प्रणाली चलला सी होची आपन छात्र केन्द्रित ठीक अछि तो जति ये छात्र न थाई उभय केन्द्रित थान ताले उभय केन्द्रित आपन ठीक हेते तथापि आपन राइट आंसर जदि भी उभय केन्द्रित दोची शिक्षक केन्द्रित छात्र केन्द्रित तथापि आपन एटी चूज करिवे छात्र केन्द्रित बोली काहे कि ना आपन जो संस्कृत शिक्षण शिक्षादान पद्धति अछि सेही बइटे स्पष्ट रूप लेखाइ छि कोन बोली कि नै होची आपन छात्र केन्द्रित बोली तो 113 नंबर पेज रे तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा छंद सह प्रयोग दृश्यते छंदर प्रयोग कोउठी देखा जाय छंदर प्रयोग आपन देखा होची पद्य साहित्य रे छंदर प्रयोग कोउठी देखा गला ना आपन पद्य साहित्य रे देखा गला गद्य रे आपनकर कोन कहि परिबा प्रत्यक्ष पद्धति छंदर व्यवहार आपन पद्य साहित्य रे देखा जाय ठीक अछि तो एठी आपनकर कोन रहउची ना एठी आपनकर गोटे धाडीटी मध्ये अछि गद्य पई ब्रूतबंध रहितम गद्यम तो गद्य सी आपन परिभाषा अटे ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा आमे वर्ण से अध्ययन भवति वर्णर अध्ययन केउठी होइते तो वर्णर अध्ययन आपन होची व्याकरण रे गद्य साहित्य रे आपन गद्यर शिक्षण होइते तो वर्ण इत्यादि ज्ञान आपन गद्य सॉरी व्याकरण साहित्य रे मिलिबो वर्णर उच्चारण पई वर्णर ज्ञान पई आपन गद्य पद्य पढले होबनी आपन सेते व्याकरण ही पढियो पडियो भाषण कौशल दृश्यते भाषण कौशल आपन देखा जाइथे सामान्य श्रवण संभाषण अभ्यास लेखन शिक्षण अथवा चयनात्मक तो राइट आंसर एटी आपनकर कोन रहउची ना भाषण कौशलम दृश्यते संभाषण अभ्यास रे आपनकर तीनटा अछि फर्स्ट आपनकर आछि कोन तो भाषण कौशल आपनकर कोन कोन अछि ना तीनटा अछि फर्स्ट आपनकर आछि उच्चारण तापर आछि संभाषण अभ्यास तापर आछि भाषण दक्षता भाषण कौशल रो विकास में अभिवृद्धि पे तीनटा आपनक उपाय गोटे होची भाषण उच्चारण शिक्षण फर्स्ट आपन वर्ण उच्चारण शिखिबे तापर संभाषण अभ्यास संभाषण कथावार्ता अभ्यास करिवे तापर भाषण दक्षता को बढ़ाइबे ये होची आपनकर तीनटा सोपान बोली कहबे सामान्य श्रवण ये होची आपन श्रवण कौशल गोटे अंतर्भुक्त माने श्रवण को दिभाग रे भाग करे गोटे सामान्य और होची आपन चयनात्मक लेखन शिक्षण भितर से चारि प्रकार अछि अक्षर अनुलेख प्रतिलेख तापरे प्रबंध लेख तो मझिरे गोटे रही गला फास्ट आपनकर कोन कोन कहली ना अनुलेख प्रतिलेख श्रुतलेख प्रबंध लेख एबरे से चारि भाग रे भाग अछि तो राइट आंसर एठी आपनकर संभाषण अभ्यास तीनटा उच्चारण संभाषण भाषण दक्षता नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा 49 नंबर क्वेश्चन मौखिक प्रणाली विभक्ता मौखिक प्रणाली केते भाग रे भाग होइछि तो मौखिक प्रणाली दि भाग रे भाग होइछि गोटे आपन श्रवण आउट होछि पाठन तो मौखिक प्रणाली जहाँ मुखरे चलला सी मौखिक प्रणाली या आपनकर शिक्षण प्रणाली संपर्क रही मौखिक प्रणाली मुख्य रूप से केते भाग रे भाग होइछि दि भाग रे शिक्षण प्रणाली दि भाग रे भाग होइछि गोटे होछि मौखिक आउट होछि लिखित मौखिक प्रणाली मध्ये दि भाग रे भाग होइछि गोटे श्रवण आउट होछि भाषण एक्चुअली लिखित बोली पठन बोली कहि देली श्रवण और भाषण ये होछि गोटे मुखरे चलला इते ये मौखिक वाला लिखित मध्ये दि भाग रे गोटे आपन पठन आउट होछि लेखन किछि किछि ताको आउरी मते कोन ग्रहणात्मक रे मध्य दि भाग रे भाग होइछि ग्रहण रहउछि श्रवण पठन अभिव्यक्त्यात्मक रहउछि भाषण लेखन तापर अछि अनौपचारिक श्रवण कार अंतर्भुक्त अटे संरचनात्मक पदर सामान्य श्रवणम संदर्भ वाक्य श्रवण अथवा समस्यामूलक श्रवण तो आपन एठी श्रवण कौशल विषय आसला श्रवण कौशल को दि भाग रे भाग कराइछि गोटे आउथरे कहि दोछि गोटे होछि आपन सामान्य श्रवण आउट होछि आपन चयनात्मक श्रवण सामान्य श्रवण रे पर्याप्त श्रवण शांतचित्त श्रवण एकाग्र श्रवण अनौपचारिक श्रवण बाधाहीन श्रवण ये हला आपन पांचटा सामान्य श्रवण अनौपचारिक सरी चयनात्मक श्रवण रे आपन समस्यामूलक नूतन शब्द संरचनात्मक पद व्याकरण रूप संदर्भ वाक्य ये होछि आपन चयनात्मक श्रवण पांचटा पार्ट तो अनौपचारिक कहार आसीगला अनौपचारिक होछि आपनकर सामान्य श्रवणर अंतर्भुक्त अनौपचारिक अर्थ कोन ना विषय बहिर्भूत किंतु पाठ्य संबंधी परीक्षार प्रश्न रही पारे आपन विषय बहिर्भूत पाठ्य संबंधी कीदृश श्रवण तो सी होछि आपन अनौपचारिक श्रवण बाकी आपन पर्याप्त श्रवण माने कोन सी जानिचति संरचनात्मक पद भाषा विषय को जेतोळे आपन पढी थांती साबलित सुगम करिया पई केतक ज्ञात पदर प्रयोग विषय रे पूर्वरु छात्र ध्यान देई न थाए किंतु आवश्यक दृष्टि से पद गुड़िकर व्यवहार पद व्याकृति प्रति लक्ष्य करी स्थल विशेष रे तदनुरूप नूतन पद रचना करिथे सीएल आपन संरचनात्मक पद संदर्भ वाक्य श्रवण विषय वस्तु आलोचना समय शिक्षक बेले बेले श्लोक आप्त वाक्य गुड़ी को उदाहरण प्रदान करते से सब को लेखिकी छात्र जो मुखस्थ करदेला सेटा ही आपन संदर्भ वाक्य समस्यामूलक श्रवण पाठ्यपुस्तक जो किसी अंश दुर्बोध होउची से समय छात्र से गुड़ी समस्या कठिन होता है उक्त विषय को पठन करिया समय छात्र कौन करते मनोयोग देकी पढ़ी थे ताको आपनकर कौन कहला ना समस्यामूलक श्रवण प्रॉब्लम थिला समस्या जो थिला से अनुसार पढ़िबा इंग्रजी भाषा डॉक्टर इंग्रजी भाषा डॉक्टर को संस्कृत रे कौन कहला संस्कृत भाषा इंग्रजी भाषा डॉक्टर संस्कृत रे कौन बोली कहउची ना सी होची दुहिता मन रखिबा एठी राइट आंसर आपन रहउची दुहिता इंग्रजी भाषा डॉक्टर संस्कृत भाषा दुहिता तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा
ओडिशायां संस्कृत शिक्षा प्रारभ्यते ओडिशा राज्य रे आपनक संस्कृत शिक्षा प्रारंभ होईची प्राथमिक स्तर माध्यमिक स्तर उच्च माध्यमिक स्तर स्नातक स्तर तो ये आपनक राइट आंसर कौन होची ना ये आपनक राइट आंसर हो जाउची ओडिशा प्रदेश रे संस्कृत शिक्षा प्रारभ्यते प्राथमिक स्तर प्राथमिक अर्थ होची आपनक 6-7 क्लास रु को मसिया आरंभ होला सी होची आपनक 2010 मसिया रे 2010 मसिया आपनकर एई जो कोन होला ना संस्कृत शिक्षा आरंभ होई जाइतिला तो राइट आंसर एठी आपनकर 2010 मसिया प्राथमिक शिक्षा केबठु आरंभ होला ना सी होची 2010 मसिया रे ता पूर्व केवल माध्यमिक स्तर थिला उच्च माध्यमिक अर्थ होची आपनकर आसीगला +2 लेवल प्राथमिक सी आपनकर कोन कहि परिबे ना एई जो षष्ठ सप्तम श्रेणी नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा डेस व्याकरणम स्मृतम व्याकरण को कोन बोली कुआ गला व्याकरण मुखम व्याकरणम स्मृतम ठीक अछि तो पादः छंदः एटा अछि प्राण नै घ्राण घ्राण अर्थ होछि नाक ठीक अछि से भाବରେ कहबा नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्याकरण से नामांतरम व्याकरण आउट ना कोन ना व्याकरण आउट ना होछि शब्दानुशासनम गोटे मिनिट हाँ व्याकरण से अन्य नाम किम ना व्याकरण आउट ना कोन ना सी होछि व्याकरण से अन्य नाम शब्दानुशासनम निरुक्त निघंटु ये होछि व्याकरण बोली कहि पारि यास्क निरुक्तकार किए बोली प्रश्न रहि पारि होछि यास्क से बोली प्रातिशाख्यम रुक् प्रातिशाख्य विषय प्रश्न आसी पारि रुक् प्रातिशाख्यकार किए ना सी होछि सुनक अलंकार शास्त्र या तो अलंकार शास्त्र ता विषय चर्चा करिबेनी अधिक छंद शास्त्र हम भाबी थांती के आरोह प्रणाली रो इंग्लिश टर्म टी कोन डायरेक्ट लैंग्वेज मेथड प्रोजेक्ट मेथड डिडक्टिव मेथड इंडक्टिव मेथड तो राइट आंसर देखिले एठी आपन आरोह प्रणाली कोन बोली जाउछि कोथरे जाउछि ना सी होछि ऑप्शन डी आपनकर इंडक्टिव मेथड डिडक्टिव मेथड ही होछि आपनकर अवरोह प्रणाली सेपरि भाबरे जो देखिबे डायरेक्ट लैंग्वेज मेथड एवं आउट आपनकर कोन रहिला ना प्रोजेक्ट मेथड कोन प्रोजेक्ट मेथड होछि आपनको योजना प्रणाली मन रखिथिबे याकू ये होछि कोन आपनको प्रोजेक्ट मेथड होछि परियोजना प्रणाली एक्चुअली योजना नै परियोजना प्रणाली डायरेक्ट लैंग्वेज मेथड सी होछि आपन मानकर कोन भाषा संसर्ग प्रणाली मन रखिथिबे डायरेक्ट लैंग्वेज मेथड होछि भाषा संसर्ग प्रणाली नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ह्यूरिस्टिक प्रणाली गोटे केउ प्रकार प्रणाली अटे पारंपरिक परियोजना विज्ञान भित्तिक अवरोह प्रणाली तो राइट आंसर एटी जो देखिबा ताले सी होछि आपनकर कोन ह्यूरिस्टिक प्रणाली होछि गोटे आपनकर विज्ञान भित्तिका प्राक सैद्धांतिक प्रणाली आधुनिक विज्ञान भित्तिका प्राक सैद्धांतिक प्रणाली होछि आपन ह्यूरिस्टिक प्रणाली ठीक अछि तो राइट आंसर आपनकर एटी होछि ह्यूरिस्टिक प्रणाली गोटे केउ प्रकार प्रणाली सी होछि आपनकर प्राक सैद्धांतिक एवं ता सहित विज्ञान भित्तिक प्रणाली नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा भंडारकर मते न अनुवाद पद्धति मुख्यतः भंडारकर मत अनुसार अनुवाद पद्धति केते प्रकार तो भंडारकर मत अनुसार अनुवाद पद्धति होछि 4 प्रकार कौन कौन सी आपनकर फास्ट आसीगला व्याकरण आधारित पाठ फास्ट आपन कोन आसीयो ना व्याकरण आधारित पाठ ग्रामर बेस्ड लर्निंग तापर अभ्यास प्रैक्टिस संस्कृत मातृभाषा ट्रांसलेशन फ्रॉम संस्कृत टू मदर टंग एवं तापर आसीयो आपनकर मातृभाषा संस्कृत अनुवाद ट्रांसलेशन फ्रॉम मदर टंग टू संस्कृत ये हला आपनकर कोन भंडारकर 4टा जो पद्धति रहले सी होछि तांकर से 4टा पद्धति ठीक अछि तो ये हला आपनकर से भंडारकर ना बोली काहे रहला एक्चुअली तो अनुवाद पद्धति थिला तार ना होछि ट्रांसलेशन मेथड भंडारकर रहयार कारण कोन ना से पद्धति को भारत रे लागू करथिले डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर आ से गोटे बही लिखि देथिले बुक ऑफ संस्कृत पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ई दुईटा बही रचना करथिले एई भित्ति पय ताका ना अनुसार मध्ये कोन हला ने पद्धतिटा रहियला तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा प्रत्यक्ष पद्धति परिमार्जित शिक्षादान गृहीतानि सोपानानि प्रत्यक्ष पद्धति रे परिमार्जित रे केते सोपान ग्रहण कराला 3 4 6 7 तो राइट आंसर जदि देखिबा एठी आपनकर केतेटा पद्धति रहला 3टा पद्धति रहला फास्ट 5टा पद्धति थिला प्रस्तुति उपस्थापन तुलना आत्मीकरण प्रयोग एबे 3टा पद्धति उपक्रम उपस्थापन प्रयोग उपक्रम रे श्रेणी साध सज्जा श्रृंखला एवं पूर्वार्जित ज्ञान परीक्षा सब हो उपस्थापन रे आपनकर कोन हबो ना आदर्श वाचन अनुवाचन बा सस्वर वाचन तापर कठिन शब्दर कठिन काठिन्य निवारण बोली कहि परिबे कृष्ण फलकर प्रयोग एई सब विषय आपनकर कोन आसीबो ना आपनकर उपस्थापन रे आसीबो लास्ट पद्धति होची आपनकर प्रयोग सोपान रे कोन होची अंतिम सोपान होइतिबारो लब्ध ज्ञान र परिमापन पई भाषा और व्याकरण को मुख्य रूप ग्रहण करी किछि विषय को वस्तुर चरित्र प्रवाद इत्यादि अंश केंद्र करी किछि प्रश्न पत्र हबो तापरे गृह कार्य देकी क्लास सरला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा संस्कृत भाषा या पद्य भागे गृहीत संस्कृत भाषार पद्य भागे ग्रहण कराइछि प्रत्यक्ष परोक्ष आरोह अवरोह तो राइट आंसर रेट जे देखिबा संस्कृत भाषार प्रत्यक्ष पद्य भागे गृहीत कि ना सी होछि परोक्ष पद्धति प्रत्यक्ष होछि गद्य आरोह अवरोह होछि आपण मानकर
आरोह अवरोह आपनकर व्याकरण शिक्षा दान ठीक अछि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा सूत्रात विस्तृत ज्ञानम भवति सूत्ररो विस्तृत ज्ञान प्राप्त होई थाए सी होची आपनकर को पद्धति ना सी होची आपनकर अवरोह पद्धति परोक्ष पद्धति पद्य भाग रे अवरोह पद्धति रे आपनकर सूत्ररो विस्तृत ज्ञान प्राप्ति होई थाए एवं तापर आपनकर हला प्रत्यक्ष पद्धति रे गद्य अन्वय पद्धति रे आपनकर हला कोन कहि पारे श्लोक बा पद्य बोली कहि परिबा। तो अवरोह पद्धति देखिया गेले अवरोह पद्धति रे कोन अछि गुण गुडिक टिके सामान्य रूप रे एक्चुअली गुण दोष गुडिक जान दा दरकार बाकी किछि न चले चलिबा। तो कोन कहउछि शिक्षक शिक्षादान करियार सुगम सुविधाजनक होइते गुण एगुडिक अधिक समय सापेक्ष टाइम रे पाठ सर जाइते पिला माने कोन करथंती विषय गुडिक सूक्ष्म थिबारु ताकू सहजरे व्याख्या करि पारंती विद्यार्थी मानकर मनरे मध्ये कोन जिज्ञासा कौतूहल सृष्टि होइते मेधावी छात्र माने एही पद्धति रे विशेष रूप माने मेधावी छात्र मान पय एडो विशेष रूप रे आरामदायी होइते। दोष कोन कोन प्रथमे धातव्य वस्तुर उपस्थापन शिक्षक द्वारा संपादन करा जाउथिबार समस्त विद्यार्थी मनरे व्याख्यान श्रवण करू शुणिबाको कौतूहल रहउनी के फास्ट आपनकर सूत्रडा कहि देथियार तार व्याख्या शुनिया को उदाहरण शुनि इच्छा नथाय सूत्रावली को कंठस्थ करिया फल पिला मानक मानसिक चाप बढ़ी जाउची ज्ञातरु अज्ञात न होई अज्ञातरु ज्ञात होउची एटा मेन भल पॉइंट एटा गुटे ज्ञातरु अज्ञात न होई अज्ञातरु ज्ञात होउची एइति पय ओटा अमनोवैज्ञानिक पद्धति परीक्षा रे क्वेश्चन आसीबा आपनक अमनोवैज्ञानिक पद्धति कोटा सी होची आपनक अवरोह पद्धति प्रत्यक्ष पद्धति अन्वय पद्धति। तो अन्वय पद्धति होची आपनकर प्रोज ऑर्डर मेथड अन्वय पद्धति भाग रे भाग होइची गोटे होची आपनकर दंडान्वय जार इंग्लिश टर्म होची डायरेक्ट प्रोज ऑर्डर मेथड इनडायरेक्ट प्रोज ऑर्डर मेथड होची आपनकर खंडान्वय पद्धति। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा पदच्छेद क्रियते पदच्छेद आपन केउंट करा जायते तो पदच्छेद आपन करा जायते व्याख्याने पदच्छेद भवति श्लोकटा अछि कहि दोछि पदच्छेद पदार्थोक्ति विग्रह वाक्य योजना आक्षेपार्थ समाधानम व्याख्यानम षड्विधम स्मृतम। तो राइट आंसर आपन एठी कोन व्याख्यान 6 भाग रे भाग करे जे सी ओड तार पाठ हे गला। नेक्स्ट अछि देखिबा अन्वय पद्धति विशेषतः अन्वय पद्धति मुख्य रूप रे केते प्रकार अटे तो अन्वय पद्धति मुख्य रूप रे आपनकर कोन ना अन्वय पद्धति होछि मुख्य रूप रे आपनकर द्विविधा मन रखिते हे होछि केते प्रकार न सी होछि आपनकर दुई प्रकार अटे गोटे कोन सी होछि दंडान्वय आउट होछि आपनकर खंडान्वय। दंडान्वय रे कोन होते ना प्रारंभिक समय विशेषण खोजा जाइए तापर विशेष्य पद को खोजा जाइए तापर प्रकृति पद इत्यादि को जोड़ी दि जाए एठी किंतु तार ठीक उल्टा करा जाइए एठी कोन करा जाइए ना फास्ट आपनकर पद गुडी को पृथक अलग अलग कर दिया जाए अलग अलग करदेला परे ताको क्रियान्वितम कारक सूत्र अनुसार क्रियापद को फास्ट निरूपण कर दिया जाए तापर कर्तृपद कर्मपद करण इत्यादि पद को अन्वेषण करके ताको सेठी साइज करके रखा जाइए ये है अन्वय पद्धति खंडान्वय पद्धति। नेक्स्ट देखिबा उदाहरण माध्यमेन संज्ञा निरूपणम क्रियते उदाहरण माध्यम रे संज्ञा निरूपण करा जायते अवरोह पद्धति परोक्ष पद्धति अथवा आरोह पद्धति अनुवाद पद्धति। राइट आंसर एठी उदाहरण रो संज्ञा कोड जाउछ ना सिउची आपण मानकर आरोह पद्धति जोडी कि फास्ट आरोह पद्धति रे आपनकर उदाहरण आसीबो तापर आपनकर सूत्र को जिवे। तो राइट आंसर एठी आपनकर कोन होची ना आरोह पद्धति ठीक अछि। सेति पे श्लोकटी मध्ये रहिछि जलबिंदु निपातेन क्रमशः पुर्यते घट सकर्म सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। तो एठी आपनकर राइट आंसर कोन होची सूत्र को धीरे धीरे आपनकर कोन होची सूत्र माध्यम रे सी ओटे आपनकर कोन जाउची ना उदाहरण को जाउ सॉरी उदाहरण माध्यम रे आपनकर धीरे धीरे सी सूत्र को जाउची एति पे एठी कोन होची आपनकर आरोह पद्धति। अच्छा पुणी सीढ़ी रे जेपरि आरोहण करियो पड़े से भली भाव रे एठी मध्य धीरे धीरे आरोहण करा जायते एति पे एठी को आइछ आरोह पद्धति बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा उद्बोधन विधि प्रयुज्यते उद्बोधन विधि रे प्रयोग करा जायते अभिनय परिभाषा उदाहरण तुलना। तो राइट आंसर जदि एठी देखिबा एठी आपन राइट आंसर होची उद्बोधन आपन काठिन्य निवारण पई तीनटा विधि अछि गोटे होची उद्बोधन प्रवचन व्युत्पत्ति। तो उद्बोधन विधि माध्यम कौन करा जायते उद्बोधन विधि कौन कौन होची अभिनय चित्र प्रतिकृति क्रिया प्रदर्शन। तो राइट आंसर एठी आपनकर कौन होला ना अभिनय अभिनव हो जाइए एक्चुअली ये होची आपनकर अभिनय उद्बोधन विधि कौन प्रयुक्त होची ना से होची अभिनय परिभाषा उदाहरण एवं ता सहित तो से भाव आपनकर प्रवचन विधि कौन कौन आछी ना प्रवचन विधि आपनकर आछी अनुवाद आविधानिक व्यवहार विधि अर्थ डिक्शनरी परिभाषा टीका। तो सिंपल जिनस ये आपको देखिए गले ये आप राइट आंसर मिलगला आपको ये अधिक चर्चा करिया दरकार नहीं सी होची आपन अभिनय। तो नेक्स्ट 65 नंबर देखिबा प्रवचन विधि प्रयुज्यते प्रवचन विधि रे प्रयोग करा जायते प्रतिकृति माध्यमेन वाक्य प्रयोगेन परिभाषया विलोम शब्देन। तो आपनकर प्रवचन विधि रे कोन प्रयोग करा जायते तो प्रवचन विधि रे गोटे पार्ट अटे सी होची आपन परिभाषा प्रवचन विधि रे चारटा जिंस प्रयोग करा अछि कोन कोन सी ना अनुवाद आविधानिक परिभाषा टीका अनुवाद आविधानिक परिभाषा टीका ये चारटा आपन प्रवचन विधि रे प्रयोग करा जायते। प्रतिकृति आपनकर कोठी आस्ते मॉडल आपनकर कोठी आसला ना सी होची आपन मानकर उद्बोधन विधि रे
ବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ଆପଣଙ୍କର କୋଉଠି ହୋଇଥାଏ ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିରେ ବିଲୋମ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ସେ ହେଉଛି ପରିଭାଷାରେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶ୍ୟତେ ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି କେଉଁଠି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥାଏ ତ ସେ ହେଉଛି ଅଭିନୟ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅନୁବାଦ କ୍ରିୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯଦି ଏଠି ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି କେଉଁଠି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥାଏ ନା ସେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଜ୍ଞାନେନ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ଅଭିନୟ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ଆସିଲା ସେ ହେଉଛି ଉଦ୍ବୋଧନ ବିଧି ତାପରେ ଅନୁବାଦ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଗଲା ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରବଚନ ବିଧି କ୍ରିୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଆସିଲା ଉଦ୍ବୋଧନ ଭିତରେ। ତ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଜ୍ଞାନ ସନ୍ଧି ସମାସ ତୁଳନା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜ୍ଞାପନ ବିଲୋମ ବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ସାରାଂଶ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଦାହରଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସବୁ ଜାଗା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିରେ ହିଁ ଆସିବ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ବି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା ଆଦର୍ଶ ପାଠେ ସସ୍ୱର ପାଠ କ୍ରିୟତେ ଆଦର୍ଶ ପାଠରେ ସସ୍ୱର ପାଠ କିଏ କରିଥାଏ ଆଦର୍ଶ ପାଠେ ସସ୍ୱର ପାଠ କ୍ରିୟତେ ଆଦର୍ଶ ପାଠରେ ସସ୍ୱର ପାଠ କେଉଁଠି କରାଯାଇଥାଏ ଗଦ୍ୟରେ ପଦ୍ୟରେ ଅନୁବାଦରେ ବ୍ୟାକରଣରେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଦେଖିଲେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆଦର୍ଶ ପାଠେ ସସ୍ୱର ପାଠ କ୍ରିୟତେ ପଦ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପଦ୍ୟରେ ହିଁ ଆଦର୍ଶ ସସ୍ୱର ପାଠ କରାଯାଇଥାଏ ଗଦ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚାରଣଗତ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ ପଦ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସସ୍ୱର ପାଠ ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଉପକ୍ରମ ହଁ ଉପକ୍ରମ ଶବ୍ଦଟିର ଇଂରାଜୀ ରୂପଟି କ'ଣ ଅଟେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଡିଭିଜନ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଅଥବା ଆଇଡଲ ରିଡିଂ ଅଥବା ଆକ୍ଟିଭିଟି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଉପକ୍ରମ ଶବ୍ଦଟି ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା ସେ ହେଉଛି ଉପକ୍ରମ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଡିଭିଜନ ବିଷୟ ବିଭାଗ ଆଇଡଲ ରିଡିଂ ସେ ହେଉଛି ଆଦର୍ଶ ବାଚନ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ତୁମ ପାଇଁ କାମ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ସେ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଉପକ୍ରମ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା 69 ଗ୍ଲୋସରୀ এই শব্দটির আপনার ইংরেজি শব্দটি কোণ অটে গ্লোসরি যে ইংরেজি আছে তার সংস্কৃত শব্দটি কোণ অটে সারাংশ পরিভাষা সংশোধনম পূর্বজ্ঞান। তো রাইট আনসর এর দেখিলে আপনার অপশন বি পরিভাষা হচ্ছে আপনার এটি রাইট আনসর ঠিক আছে। সারাংশ অর্থ সমরি সংশোধনম অর্থ ଥିବ କ'ଣ ତା ଚର୍ଚ୍ଚା କରିହେନି ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ୁନି। ତ ଦୁଇଟା ଏଇଠି ଆମର ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ସାରାଂଶ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସମରି ପରିଭାଷା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗ୍ଲୋସରୀ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା କରେକ୍ସନ୍ ସଂଶୋଧନ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କରେକ୍ସନ୍। ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ସାଧନ କ'ଣ ଅଟେ ଶିକ୍ଷାଦାନମ ଅଧ୍ୟୟନମ ପ୍ରସ୍ତାବନା ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ସାଧନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବନା ଆଉ ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ଆସିଗଲା ଉପକ୍ରମ ସୋପାନରେ ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନଟା ଆପଣ କେଉଁଠି ମାର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବନା କୌଶଳରେ ହଁ ପ୍ରସ୍ତାବନା କୌଶଳରେ ସିଏ ଆସୁଛି ଆପଣ କେଉଁ ସୋପାନରେ ସିଏ ହେଉଛି ଉପକ୍ରମ ସୋପାନରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଏଠୁ ଗ୍ରାମାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କିଛି ଆସିଲା ଫଟାଫଟ କରି ଯିବା। ଲତା ଶବ୍ଦ ସେ ତୃତୀୟ ଏକବଚନ ରୂପ କିମ୍ ଭବତି ଲତା ଶବ୍ଦର ତୃତୀୟ ଏକବଚନ ଲତୟା ଲତା ଭିହି ତୃତୀୟ ବହୁବଚନ ଲତାସୁ ସପ୍ତମୀ ଲତାମ ଦ୍ୱିତୀୟା ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଲତୟା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଗୁଣିନ ଷଷ୍ଠୀ ବହୁବଚନ ଗୁଣିନ ଶବ୍ଦର ଷଷ୍ଠୀ ବହୁବଚନ କ'ଣ ଗୁଣିନା ଗୁଣିନାମ ଗୁଣିନାମ ଗୁଣିଷୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କ ଏଠି କ'ଣ ଗୁଣିନାମ 72 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଗୁଣିନାମ ଅପସନ୍ ସି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଗୁଣିନା ତୃତୀୟା ଗୁଣିଷୁ ସପ୍ତମୀ ଚତୁରୁ ନପୁଂସକ ଲିଙ୍ଗେ ପ୍ରଥମ ଆୟମ ଚତୁରୁ ଶବ୍ଦର ନପୁଂସକ ଲିଙ୍ଗରେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଚତ୍ୱାରି ଚତ୍ୱାର ଚତସ୍ରହ ଚତୁର୍ଭିଃ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏଠି ଚତ୍ୱାରି ଠିକ୍ ଅଛି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଚତ୍ୱାରି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ତତ୍ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ସପ୍ତମୀ ଏକବଚନେ କିମ୍ ଭବତି ତତ୍ ଶବ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ସପ୍ତମୀ ଏକବଚନରେ କ'ଣ ହେଉଛି ତ ତତ୍ ଶବ୍ଦର ସପ୍ତମୀ ଏକବଚନରେ ଆପଣଙ୍କ ଏଇଠି ହେଉଛି କହିବା କ'ଣ ହେଉଛି ତସ୍ୟାମ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ତସ୍ୟାମ ତସ୍ମିନ୍ ପୁଲିଙ୍ଗରେ ତସ୍ୟାହା ପଞ୍ଚମୀ ଷଷ୍ଠୀରେ ତାନି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ତତ୍ ଶବ୍ଦର ନପୁଂସକ ଲିଙ୍ଗରେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁବଚନ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁବଚନରେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କ୍ରୁ ଶତ୍ରୁ କ୍ରୁ ଧାତୁରେ ଶତ୍ରୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ କ'ଣ ହେଉଛି କୁର୍ବାୟ କୃତବାନ କୁର୍ବନ କୃତମ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସିଏ ହେଉଛି କୁର୍ବନ କ୍ରୁ। ତ କ୍ରୁ ଧାତୁରେ ଶତ୍ରୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେଲେ ସିଏ ଆପଣ କ'ଣ ହେଲା କୁର୍ବନ ପୁଲିଙ୍ଗରେ କୁର୍ବନ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ କୁର୍ବନ୍ତି ନପୁଂସକ ଲିଙ୍ଗରେ କୁର୍ବତ ଠିକ୍ ଅଛି। କୃତବାନ ଆପଣଙ୍କର ତବତୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ କୃତମ ଆପଣଙ୍କ ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କୁର୍ବନ ଅପସନ୍ ସି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ତ ଆଗମ ଯୁକ୍ତ ଲିୟପ କ'ଣ ହେବ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ କଥା ଦେଖିଦିଏ ପଳ ଆଗଛନ ହେବନି ଆଗତବାନ ଆପଣଙ୍କ ଏଇଟା ତବତୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆଗତା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆ ଯୁକ୍ତ ଗମ ଯୁକ୍ତ ତ ଆଗତ ତାଇନେ ଆକାର ଟା ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଲା ଆଗତା ହେଇଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିଦେବା ଆଗମ୍ୟ ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆଗମ୍ୟ ଲିୟପ ପ୍ରତ୍ୟୟରେ ଆ ଯୁକ୍ତ ଗମ ଯୁକ୍ତ ଲିୟପ ଆଗମ୍ୟ। ମାତୁଳା ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟୟ
तो कहबा ये मातुली मातुला मातुला अथवा मातुलाय। तो राइट आंसर ये देखिले कौन होची ये होचे मातुल मातुला। ये विसर्गटा भूल लगी जाइए। ठीक अच्छे मातुला मातुलानी हुए दिरेजा हुए मातुला हुए किंतु विसर्ग भूल लगी जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा अभिसिंचति संशोधनम कुरुत। अभिसिंचति शब्दटी को संशोधन करने कहुई। तो अभिसिंचति अभिसिंचन तो राइट आंसर ये आपंकर ऑप्शन बी अभिसिंचति। तथापि ये टिके डाउट लगुच जदि किए यार एक्जाक्ट प्रमाण सहित रही कमेंट बॉक्स मेंशन करंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नरजुक्त इन नरजुक्त इन नरेण नरजुक्त इन नरेण। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा तथाजुक्त एवं शुद्ध निष्पन्न रूपम तथाजुक्त एवं तथैव। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा शीघ्र शीघ्र जीवा यहाँ तथा एवं शुद्ध निष्पन्न पदम तथाजुक्त एवं तथैव। थिंक समान क्वेश्चन दुई थर आसी बोधे 80 नंबर क्वेश्चन दुई थर रही भूल वस्त। भाषस्य कृतयः सन्ति भाषंकर कृति संख्या केते। भाषंकर जदि आम कृति संख्या देखा ताले भाषंकर कृति संख्या होची 13टी 13टी कृति रही महाकवि भाषंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा अस्थिपदेन आरब्ध काव्यम अस्थिपदर आरंभ होता काव्यटी कौन अटे। तो कालिदासंकर कृति अटे अस्थिपदर आरंभ होता काव्यटी कौन देखिए ता पूर्व रघुवंश काव्यटी आप बाक बोली पदर आरंभ होती। ठीक अच्छे मन रखते बाक सेपरी भाव में राइट आंसर ये आपंकर है कुमार संभवस्य। रायस्य तो बोली किसी ना आएगा भूल यहाँ पूरा पूरा टोटाली भूल से हूँ कुमार संभवम अस्ति उत्तराश्याम दिशी ये आप आरंभ हो। भव ऋतु संहार हूँ गोटे खंड काव्य कालिदासंकर। भवभूते का रस प्रसिद्ध भवभूति प्रसिद्ध रस कौन। तो सी हूँ आप करुण रस भवभूति प्रसिद्ध रस हूँ करुण रस। तो द्विथर करुण करुण दिश तो ऑप्शन ए एवं डी धीरे जा ठीक हम। बाणभट्ट से हर्षचरित बाणभट्टर जो हर्षचरित से गोटे कौन कथा आख्यायिका चंपू विरुद्धम। राइट आंसर आपको ये हूँ कथा बाणभट्टर हर्षचरित हूँ गोटे सरी 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 आख्यायिका भूल अवस्था आसला कथा हूँ बाणभट्टर कथा हूँ बाणभट्टर कथा हूँ कादम्बरी कादम्बरी हूँ बाणभट्टर कथा किंतु आख्यायिका हूँ हर्षचरित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा त्रिविक्रम भट्ट से कृति त्रिविक्रम भट्टर कृति कौटी अटे। महावीर चरितम दशकुमार चरितम चंपू रामायण नलचंपू। त्रिविक्रम भट्टर कृति हूँ ये आपर कौन सी हूँ नलचंपू। तो आपंकर क्वेश्चन आसीपे सेमती किसी क्वेश्चन आप थाए बेले बेले चंपू रामायण रचनाकार किए। तो चंपू रामायण रचनाकार हूँ भोजराज। दशकुमार चरितम हूँ आपंकर दंडीकर। महावीर चरितम हूँ भवभूतिंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा दंडीन प्रबंधा दंडीकर प्रबंध संख्या केते। दंडी प्रबंधा त्रय कौन कौन दंडीन प्रसिद्ध प्रबंध प्रसिद्ध कौन कौन सी ना सी हूँ आपंकर फास्ट आस दशकुमार चरित अवंती सुंदरी कथा काव्यादर्श। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नैषधीय चरित नायिका नैषधीय चरित्र नायिका किए। नैषधीय चरित्र नायिका होती दमयंती। ठीक अच्छे तो सी हूँ आपंकर दमयंती। हाँ विदर्भ प्रदेशर नरेश बा विदर्भ प्रदेशर नरशंकर कन्या होती दमयंती। निषद प्रदेशर राजा होती कौन नल। बसंत सेना कहबे ये बसंत सेना आपण चारुदत्तर आसुँच। मालविका अग्निमित्र मालविका आपंकर मालविका अग्निमित्र आसुँच। सागरिका यही क्यारेक्टरटा आपंकर कौटी आसी कमेंट बॉक्स में मेंशन करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा गीत गोविंदे सर्गा गीत गोविंदर सर्ग संख्या केते। तो सी आपन हूँ गीत गोविंदर सर्ग संख्या हूँ 12टा सर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा दशावतारेषु कति रामा दशावतार राम केते थर आसुँच। तो सी हूँ आपन 3 थर राम परशुराम बलराम। तो ये भाव में राइट आंसर ये आपंकर कौन है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा पांथ शब्द से अर्थ ये 91 नंबर क्वेश्चन एक्चुअली आप अनुच्छेद आउची अनुच्छेद उपर आप स्पेशल वीडियो आई से गले से विषय गुड़ाक आराम से डिस्कसन करवा। ये केवल देखिए पड़ेगा ओवरऑल लुक करके पांथ शब्द से अर्थ पार्थ सॉरी पथिक भूल पार्थ बोली बाहरी पड़ा। सरस तीरे संधि विच्छेद कले सरह जुक्त तीरे सरस तीरे सरह जुक्त तीरे सरस तीरे। तापरे मारात्मके मारात्मक आपणकर क्यों कारक हूँ। तो बिना अनुच्छेद कारक कहटा बड़ा कष्ट हो छाड़दवा। धार्मिक ये माने कौन होपर कारक कहटा बिना अनुच्छेद असंभव हो। गीत रागेण ये आप कारक ही आसीगला एगुड़ा को छाड़ा आम नेक्स्ट देखा जो अनुच्छेद आसो से समय डिस्कसन करवा। हृत हृजुक्त त हृत। ठीक अच्छे हृजुक्त शत्रु होते हन बोली होता हृजुक्त तवत हेले हतवान होता
ରୁକ୍ ଯୁକ୍ତ ଘ ହେଇଥିଲେ ଭିନ୍ନ ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ରୁ ଯୁକ୍ତ ତ ଏଇଠି ହୃତଃ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ରାଜୈବ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ଏଇଠି ଦେଇଛି, ରାଜା ଯୁକ୍ତ ଇବ ରାଜ୍ଞା ଯୁକ୍ତ ଏବ ରାଜା ଯୁକ୍ତ ଏବ। କହିବେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ରହୁଛି? ରାଜା ଯୁକ୍ତ ଇବ, ରାଜା ଯୁକ୍ତ ଇବ ରାଜୈବ। କାହିଁକି ନା ଏଠି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ରାଜା ଯୁକ୍ତ ଏବ, ରାଜା ଯୁକ୍ତ ଏବ କହିଲେ ରାଜୈବ ଐକାର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଆକାର ପରେ ଇ ଆସିକି ଏକାର ହେଇଛି। ଦୁଷ୍ୟନ୍ତଃ, ତ ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି? ସମ୍ବୋଧନ ପ୍ରଥମା, କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମା, ଉକ୍ତ କର୍ମଣୀ ପ୍ରଥମା, ଅବ୍ୟୟ ଯୋଗ ପ୍ରଥମା। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପାର୍ଟ ରହୁଛି। ତ ଏମିତି ନ ଦେଖିକି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ନ ଦେଖିକି ଯଦି ଉତ୍ତର କହିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଭୁଲ ହିଁ ହେବ ସିଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପାର୍ଟକୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଣିବା ବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଉପରେ ଅଧିକାଂଶ ଭିଡ଼ିଓ ରଖିବା ବୋଲିକି। ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ପୁଣି ଥରେ କିଛି ନୂଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ନେଇକି ନେକ୍ସଟ ସେସନରେ ମିଶିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଶୁଭରାତ୍ରି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରାପୁରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସରେ ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଭ୍ୟାସରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ ଏବଂ ଲାଭାନ୍ୱିତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।